सैकड़ों साल पहले एक ताकतूर बादशाह था। इसका नाम था बादशाह सलमान। वो एक अमीर और खूबसूरत सल्तनत पर हुकूमत करता था। इसका महल सोने से भरा हुआ था, सिपाही खिदमतगार और हर तरफ ऐश व आराम था। लेकिन बादशाह सबसे ज्यादा एक शख्स से मोहब्बत करता था। वो थी उसकी इकलौती बेटी शहजादी आमना। वो अपनी खूबसूरती और अपने नरम दिल की वजह से मशहूर थी। लेकिन इसी सल्तनत में महल से बहुत दूर एक गरीब यतीम लड़का भी रहता था। उसका नाम था यूसुफ। यूसुफ के माँ बाप नहीं थे, न पैसे न खानदान। वो जंगल के करीब एक छोटी लकड़ी की झोंपड़ी में रहता था। हर सुबह यूसुफ मस्जिद जाता था। वो अपना दिन कुरान की तालीम हासिल करने में गुजारता था। पढ़ाई के बाद वो अपनी छोटी सी झोंपड़ी में वापस आ जाता और एक सादा जिंदगी गुजारता था। गांव के लोग अक्सर इस पर हंसते थे। वो कहते थे, तुम कैसे जिंदा रहोगे, न तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन यूसुफ हमेशा सुकून से जवाब देता, मेरा राज़िक अल्लाह है। अल्लाह अपने बंदों को कभी नहीं भूलता। एक शाम शहजादी आमना महल से बाहर सैर करने निकली। मौसम बहुत खूबसूरत था। चंद सिपाही उसके साथ साथ चल रहे थे। जंगल के करीब पहुंचकर शहजादी को तजस्सुस हुआ। वो आहिस्ता आहिस्ता जंगल के अंदर चली गई और आहिस्ता आहिस्ता सूरज गुरूब होने लगा। जंगल अंधेरा होने लगा और अचानक शहजादी को एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक गई है। सिपाहियों ने हर जगह तलाश किया। वो बार बार उसका नाम पुकारते रहे, लेकिन शहजादी कहीं नजर न आई। सिपाही वापस महल पहुंचे। जब बादशाह ने यह खबर सुनी, वो गुस्से से भर गया। मेरी बेटी जंगल में गुम हो गई। बादशाह ने हुक्म दिया कि पूरी फौज रात भर तलाश करे। मुशालें जल उठीं। सैकड़ों सिपाही जंगल में तलाश करने लगे, लेकिन शहजादी अभी तक नहीं मिली। दूसरी तरफ शहजादी अकेली चलती रही। वो थक चुकी थी और डरी हुई भी थी। अचानक उसे दूर एक छोटी सी रोशनी नजर आई। वो एक छोटी लकड़ी की झोंपड़ी थी। उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और सामने यूसुफ खड़ा था। शहजादी ने कहा, मैं रास्ता भटक गई हूं, मुझे सिर्फ आज रात पनाह चाहिए। यूसुफ ने अदब से जवाब दिया, मेरा घर बहुत सादा है, लेकिन आप यहां रह सकती हैं। यूसुफ ने उसे आराम करने की जगह दी और उनके दरमियान पर्दा लटका दिया। लेकिन वो रात यूसुफ के लिए एक बड़ा इम्तिहान बन गई। शहजादी बहुत खूबसूरत थी। वसूसे उसके दिल में आने लगे। यूसुफ आग के पास गया। उसने अपना हाथ आग के करीब किया और आहिस्ता से कहा, मेरा हाथ उस छोटी सी आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर अल्लाह के अजाब को कैसे बर्दाश्त करेगा। फिर उसने फौरन अपना हाथ पीछे हटा लिया। शहजादी खामोशी से ये सब देख रही थी। उसे समझ आ गया कि यह नौजवान अपनी ख्वाहिश से ज्यादा अल्लाह से डरता है। आखिरकार सुबह हो गई। यूसुफ ने उसे शहर का रास्ता दिखा दिया। कुछ ही दौर शाही सिपाहियों ने शहजादी को ढूंढ लिया और उसे महल वापस ले गए। बादशाह ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। तुम सारी रात कहां थीं? शहजादी ने सच बताया, मैं एक झोंपड़ी में थी, एक नौजवान के साथ जिसका नाम यूसुफ है। बादशाह संजीदा हो गया। तुम एक नौजवान के साथ पूरी रात रही? शहजादी ने कहा, लेकिन उसने मेरी इज्जत की हिफाजत की और वो अल्लाह से डरता है। बादशाह ने हुक्म दिया, उस नौजवान को फौरन महल में लाओ। यूसुफ को शाही दरबार में लाया गया। वो सादा कपड़ों में खामोश खड़ा था। बादशाह ने पूछा, इस रात क्या हुआ था? यूसुफ ने सारी सच्चाई बता दी। फिर उसने अपना हाथ दिखाया। उसके हाथ पर आग के छोटे निशानात थे। पूरा दरबार खामोश हो गया। बादशाह कुछ देर उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराया। जो शख्स अपनी ख्वाहिश से ज्यादा अल्लाह से डरता है, वही मेरे मुल्क का सबसे काबिल एतमाद इंसान है। फिर बादशाह ने ऐलान किया, मैं अपनी बेटी की शादी इसी नौजवान से करूंगा। पूरा दरबार हैरान रह गया, लेकिन शहजादी मुस्कुरा रही थी। जल्द ही महल में एक शानदार शादी हुई। वो गरीब यतीम लड़का जिसने अल्लाह पर भरोसा किया था, बादशाह का दामाद बन गया। और वो लोग जो कभी उस पर हिंसते थे, आखिरकार एक बात समझ गए, जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी हकीकी तौर पर गरीब नहीं होता। असल किरदार इस वक्त जाहिर होता है जब कोई देख नहीं रहा होता। और अल्लाह हमेशा इन लोगों को इनाम देता है जो अपनी इज्जत की हिफाजत करते हैं।